अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 7 के लिए है। आपको नाम, पिता का नाम, साला का नाम, इसके बाद कक्षा का नाम, कक्षा आपको लिख देनी है। और इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं वर्कशीट का। तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल राम सर। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं और नीचे देखते हैं। कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश है, कौशल आधारित है प्रश्न। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना। खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर के 8 तक। यहाँ देख सकते हैं सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। यहाँ पर देख सकते हैं आप इनको, आपको 1 से लेकर के 2 बार आप इनको पढ़ लेना है। यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन धारा। देखिए हर पर यहाँ पर कुछ दिखाए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला दिखाया गया है। सीट बेल्ट का प्रयोग करें, धीमे में चलें, संयम से चलें। और बिहार सड़क सुरक्षा परिषद का यह पोस्टर है। और यहाँ देख सकते हैं 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दिखाया गया है। और इसको इस तरह करके आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्न आएंगे, उन पर आपको काम करना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, दी गई सूचनाएं यानी निर्देश किससे संबंधित है। जो इस सूचना दी गई तो किससे संबंधित है, तो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से है। ठीक है, तो आपको इस तरह करके उत्तर में भी लिख लेना, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से। ठीक, इसके बाद यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, तो यहाँ पर है दुर्घटना से बचने के लिए। तीसरा, सड़क सुरक्षा सप्ताह के निर्देश जारी किए गए हैं, तो बी नंबर परिवहन विभाग ने जारी किए गए हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न हम देखते हैं, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होनी चाहिए, तो सुखी बना लो जीवन सारा। इसको आप इस तरह कर देंगे और यहाँ पर है डी नंबर में आपको ऐसा लगा देना है। ठीक है, तो आपको इसके बाद दोपहिया वाहन कौन सा है, कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बस। तो आप जानते हैं मोटरसाइकिल है, सी नंबर आप लगाएंगे यहाँ पर और नीचे उत्तर में भी लिख देंगे। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए गए पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002% ही है। ये सब दिया है, हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। सौजन से ग्राम पंचायत अकुलिया धार से है संबंधित। इसी से संबंधित अब आपको दोस्तों प्रश्न आने वाले हैं। इसको आपको 1 से लेकर के 2 बार तक इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद इन प्रश्न के उत्तर आएंगे और उनको आपको देना है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। 6 नंबर, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। क्या है, वस्त्र है, हवा है, कार है, मकान है। तो आप जानते हैं कि हवा है, जो बी नंबर में है। 7 नंबर में दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो यहाँ देख सकते हैं, नियमित हाथ धोएं, कल है तो जल संरक्षित, जल सुरक्षित कल। आपको इसको उत्तर लिख देना, सी नंबर लिख देंगे। और जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं हम बचाएं, बचाएं यहाँ शब्द क्रिया है और शेष क्या है यहाँ पर नाउंस है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक अगले पर और आपको बताते हैं लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के 13 नंबर तक। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रुपए की आत्मकथा है, पहचानते हो ना मुझे, मेरे बिना आपको कोई काम नहीं चल सकता। पाठ पुस्तक खरीदनी हो तो आपको मेरी ज़रूरत होगी। साला का शुल्क जमा करने के लिए भी आपको मेरी ही मदद लेनी होगी। बस का किराया हो, सब्जी लेना हो, खिलौने लेना हो, तो भी आपको हर जगह मेरी ही ज़रूरत होगी। अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। तो इससे संबंधित सोचिए और बताइए, जब रुपये प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसा होगा। तो आप उत्तर में लिखना है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब वस्तु
विनिमय को अपनाया जाता था। हम सामने वाले को कोई वस्तु दे देते थे और उसके बदले में हम सामने वाले से कोई वस्तु ले लेते थे, ऐसा होता था। अदला बदली का मतलब है। प्रश्न क्रमांक 10 है, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं है तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे? तो इसका उत्तर लिख देंगे, वर्तमान समय में यदि हमारे पास नगद रुपया नहीं है तो हम उसे इंटरनेट बैंकिंग जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, ऑनलाइन इस माध्यम से हम रुपया उसको भुगतान कर सकते हैं। तो इस तरह करके दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं 11 नंबर जो यहाँ पर आ रहा है। प्रश्न 11 में दिया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। नाक में दम करना मतलब परेशान कर देना, ठीक है, इसका उत्तर है कान पकाना मतलब फालतू की बातें करना। तीसरा, सीधे मुंह बात न करना मतलब है बहुत अधिक घमंड करना। और चौथा, कान भरना, इसका मतलब है किसी के खिलाफ भड़काना या किसी के बहकाव में आना। प्रश्न क्रमांक 12 है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखना है। आपको उचित क्रम में इनको लिखना है, जैसे वाणी, जीवन, धारण, पुत्र, सफल और अधीर। इसको लिखना अधीर, फिर जीवन, जीवन के बाद पुत्र है, फिर वाणी है और फिर इसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है धारण। इस क्रम से आपको लिखना है जो शब्दकोश में दिए होते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 और 13 को देखते हैं। और धारण के बाद सफल। इसके बाद चलिए अब देखते हैं दोस्तों, चलते हैं। देखिए सभी यहाँ पर उत्तर सही सही बताए गए हैं। यही वर्कशीट आपके पेपर में आने हैं। प्रश्न क्रमांक 13, नीचे दिए गए सर्वनाम के आधार पर दो वाक्य लिखिए। का नंबर है, निजवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं? तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, इसको लिख देंगे। दूसरा है, मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी। दूसरा प्रश्नवाचक में है, आपने आज खाने में क्या खाया? प्रश्नवाचक जरूर लास्ट में लगाएंगे। दूसरा, क्या आप आज बाजार गए थे? तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, खा नंबर है। इसके बाद देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 14 से लेकर के 16 तक है। निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है आपको। तो इंटरनेट हम इंसानों की मूलभूत ज़रूरत बन चुका है। आज के माध्यम से पढ़ाई से लेकर हर छोटे बड़े काम इंटरनेट के माध्यम से ही होने लगे हैं। इंटरनेट पर हम अपने किसी भी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट से हम अपने हज़ारों किलोमीटर की दूर बैठे किसी की बातों सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और आज जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही आप देख पा रहे हैं। तो इस विषय में ऐसे आपको लिख देना है। प्रश्न क्रमांक है अब अगला, व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो इसी का सब कुछ दिखाया गया है, बता रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से ही है ये। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चलते हैं 15 नंबर, उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित पर 5 वाक्य लिखिए। आपका प्रिय खेल क्या है? मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मैं और मेरे दोस्त रविवार के दिन मैदान में क्रिकेट खेलने जाते हैं। तीसरा, क्रिकेट मैच देखना मुझे बहुत पसंद है। और चौथा, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, इस विषय पर। इसके बाद है यहाँ व्यायाम है, तो व्यायाम के बारे में भी आप कुछ लिख देंगे, जैसा व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रतिदिन व्यायाम करना एक अच्छी आदत है। व्यायाम से हमारा शरीर चुस्त बनता है। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा व्यायाम है, मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसा जी को पत्र द्वारा या मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे? लिखिए। तो मैं अपने बड़े भाई के विवाह पर मौसा जी को ज़रूर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि परिवार के सभी लोग होते हैं
तो अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे और भी बढ़ा करके आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसको कौन से प्रकार का पत्र और संबोधन लिखा जाता है। जैसे माता पिता को अनौपचारिक लिखा जाता है, संबोधन में पूजनीय या पूजी लिखा जाता है, अध्यापक को औपचारिक पत्र, सेवा में या श्रीमान, जिलाधीश महोदय को औपचारिक, सेवा में श्रीमान लिखेंगे, सरपंच को औपचारिक पत्र लिखा जाता है, सेवा में श्रीमान, और मित्र या भाई को अनौपचारिक पत्र होता है, प्रिय लिखा जाता है या सखा लिखा जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष को औपचारिक पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर भी सेवा में श्रीमान या महोदय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।